और एक बड़ी विशेष बात मैं आपको आज बताऊं कि मुंबई की घटना है, आप सभी ने सुनी होगी, ये आप सभी ने सुनी होगी कि एक मैया अकेली जो परिवार में बची थी, उसका एक बेटा इकलौता जो अमेरिका में जॉब करता, शादी वहीं पे कर ली और सेटल हो गया, बढ़िया बच्चे बच्चे। मैया बात करती रहती तो साल 2 साल में 4 साल में चक्कर लगाता मुंबई में। और मेरे ख्याल 8वीं 10वीं मंजिल पर उसका फ्लैट था, माता का, बुजुर्ग मैया थी, वहाँ पर वो रहती। तो जब मैया ज़्यादा बुजुर्ग हो गई, अकेली मैया, तो दम घुटने लग गया उसका, अकेली घर में बुजुर्ग कहाँ तक वो सरवाइव करें। तो एक दिन उस बुढ़िया मैया ने फ़ोन किया अपने बच्चे को कि बेटा ऐसा कर, तू मुझे आकर के भले ही किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा। वो मैया कह रही है कि बेटा आकर के तू मुझे भले ही किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा, लेकिन अब मुझसे यहाँ अकेले इस फ्लैट में रहा नहीं जाता, तू आकर के मुझे किसी वृद्धाश्रम छोड़ जा। तो बच्चे ने कहा कि माँ आप रोज़ तंग करती हो, मेरा कोई शेड्यूल है, मेरा कोई टाइम टेबल है, मैं आता हूँ, समय निकाल करके आता हूँ, आप बार बार तंग ना करो मुझे। और ये कह करके उसने फ़ोन काट दिया। 1.5 साल बाद वो बच्चा लौटा घर में। कितना? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद जब वो बच्चा घर में लौटा मेरे भाई, जब फ्लैट उसने खोला तो उसमें उन बुढ़िया मैया का कंकाल पड़ा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा, जिसमें कीड़े पड़ कर के भी सड़ गए थे, कीड़े भी मर गए थे, केवल हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। और वहाँ मैं अब आपको क्या बताऊं कि मुझे कई बार दुख होता है कि मैं उस असंवेदनशील समाज का हिस्सा हूं, जहां पर अगर बगल में कोई दम तोड़ता रहे तो आज का व्यक्ति उनको खैरियत तक नहीं पूछता कि ये मर रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये रो रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये अकेला शांत बैठा हुआ है तो इसकी वजह क्या है। मुझे कई बार दुख होता है कि मैं उस असंवेदन समाज का हिस्सा हूं मैं। और वो दम टूट गया उस मैया का, तभी दम छोड़ दिया पड़े पड़े। 1.5 साल पूरे वहां पर आसपास फ्लैट वालों ने, किसी ने खबर नहीं ली कि इसमें मैया रहती थी, वो कहाँ गई। 1.5 साल बाद जब फ्लैट खोला गया तो उसमें हड्डियों का कंकाल पड़ा हुआ था, मैया बहुत पहले ही जा चुकी थी। क्या होगा फिर इस श्राद्ध को करने से मेरे भाई, क्या होगा इस श्राद्ध को करने से, इस पितृ तर्पण को करने से क्या होगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जियत बाप सो दंग में दंगा और मरे बाप पहुंचावत गंगा। है जीते जी अपने माँ बाप की हम कदर नहीं कर रहे, उनकी कोई आदर सम्मान नहीं कर रहे, उनकी बात का आओ आदर नहीं कर रहे, और मरने के बाद उनके निमित्त आप बोरियां गलाओ, 13वीं करो, समझ से बाहर की बात हो रही है। इसलिए पहला कर्म, सबसे पहले अपने मैया बाप की, अपने परिवारी जनों की इज्जत करना सीखें। ठाकुर की भक्ति करते करते अपने मैया बाप की सेवा जरूर करें, और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो हमारी जो सनातन परंपरा है कि फिर उन माँ बाप के, उन बुजुर्गों के निमित्त हम लोग श्राद्ध करते हैं। कोई पवित्र नदी हो, पवित्र नदी यमुना जी हैं, यमुना मैया हैं, गंगा मैया हैं, आदि आदि बहुत सारी नदियाँ हैं अपने भारतवर्ष में। कदाचित नदी उपलब्ध ना हो तो कोई सुंदर पवित्र तालाब हो, कदाचित तालाब उपलब्ध ना हो तो कोई कुआं हो, कदाचित कुआं उपलब्ध ना हो तो कोई हैंडपंप हो, कदाचित हैंडपंप उपलब्ध ना हो तो घर का जो जेट इत्यादि जो बोर होता है जिसमें से जल निकलता है, उसी नल से ही आप, पवित्र नल से पात्र में लेकर के, कुश लेकर के, डाब लेकर के, डाब, और डाब से अपने पूर्वजों का तिल लेकर के जो है जल इत्यादि दें। कुछ परंपराएं हैं उनको निभाएं। थोड़ा कहना बहुत समझना, क्योंकि बातें बहुत सारी भरी रहती हैं, लगता है क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, इधर इन बच्चों का टाइम भी हो जाता है। तो आप लोग, आशा है इस बात को समझेंगे और श्राद्ध के प्रति थोड़े दृढ़ निश्चित बने, क्योंकि एक दिन हर व्यक्ति को शरीर छोड़ना है और हम भी उसी योनि में जाएंगे। तब हमें भी दरकार पड़ेगी भाई कि कोई श्राद्ध करे, कोई पितृ कर्म करे, कोई तर्पण करे। ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे।